हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। आपको मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में 3 तरह के मेथड्स हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, जिसमें एक है आपका इनकम मेथड, सेकंड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड है आपका वैल्यू एडिशन मेथड। एंड इन तीनों मेथड्स को हम लोग वन बाय वन करके बारी बारी से डिस्कशन में लेते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं इनकम मेथड पे। व्हाट इज इनकम मेथड? तो इनकम मेथड रेफर्स टू द कैलकुलेशन ऑफ all factors income earned by normal residents within domestic territory or within domestic country as well as from rest of the world। ठीक है, इसको हम इनकम मेथड में इंक्लूड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनकम मेथड के मेन्यूज कौन कौन से हैं। इनकम मेथड के मेन्यूज हैं आपका नंबर 1 में, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे मेन्यूज ऑफ इनकम मेथड और particulars of इनकम मेथड। इसमें जो फर्स्ट पर्टिकुलर है वह है आपका कंपनजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या है? कंपनजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड जो थर्ड है आपका वो है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है। जब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा NDPFC। ठीक है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। एंड जब आप डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम यानी कि NNPFC इक्वल्स टू NDPFC प्लस नफिया। और इस तरह से आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हुआ शॉर्टकट वे जिसमें कंपनजेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ होगा एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दिया हुआ होगा। वहाँ शॉर्टकट मेथड है ये। अब इसका फिर से डिटेल आता है। शॉर्टकट मेथड कभी कभी पूछा भी जाता है, कभी कभी लगभग जनरल केस में नहीं आता है ये, लेकिन जो बेस जो तैयार होता है वो यहीं से तैयार होता है। ये मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ,
ये सीक्रेट बातें मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो इसका है, जो ब्रॉड वेज मेथड है, अब यहाँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कितने पार्ट हैं, अब पार्ट वाइज करके पूछा जाएगा। अब जो पूछा जा रहा है वह पार्ट वाइज करके पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के भी पार्ट हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसके पार्ट कौन कौन से हैं? तो इसके पार्ट हैं आपका नंबर 1 में वेजेज एंड सैलरीज, लिखते जाइए, वेजेज एंड सैलरीज। एंड नंबर 2 है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, contribution toward social security स्कीम, ठीक है। ये है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा। हाँ, एक चीज़ मैं ध्यान दिलवा दूँ आपको, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, आपके मेन्यू में आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन दिया होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को नहीं उठाना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को, ये याद रखिएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बट नॉट कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज, ठीक है। इसको नहीं उठाना है, किसको उठाना है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को उठाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, जो सेकंड पार्ट है वह है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है उसको भी आप नोट करते रहिए। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है नंबर 1 रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। नंबर 2 आता है इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट्स के भी पार्ट हैं बच्चों, ठीक है। प्रॉफिट्स के पार्ट कौन कौन से हैं उसको भी लिख लीजिए। प्रॉफिट्स के जो पार्ट हैं वो है आपका डिविडेंड, उसके बाद है आपका डिविडेंड के बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक सेकंड जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग के बाद इसमें एक और आता है कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स,
कॉरपोरेशन प्रॉफिट कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। अच्छा, एंड उसके बाद जो थर्ड में जो आपने देखा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सॉरी, थर्ड में आपने क्या देखा? थर्ड में आपने देखा मिक्स्ड इनकम। थर्ड में आपने क्या देखा? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम का कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है, कोई इसका सब पार्ट नहीं होता। और इस तरह से जब आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के दिए हुए पार्ट को, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस के दिए हुए पार्ट को, एंड उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के अमाउंट को, इन सभी को जब आप ऐड कर लेते हो तो आपको मिलता है NDPFC। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इनका मेथड में आपको मिलता है NDPFC, ठीक है, सबसे पहले मिलेगा NDPFC। अच्छा, एंड उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जन सिखा ही दिया है। NDPFC मिलने के बाद अगर आपको NNPFC निकालना है, NNPFC निकालना है तो NNPFC कॉस्ट हो जाएगा NDPFC प्लस नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। उसी प्रकार से मान के चलिए कि इनका मेथड का मेन्यू दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपको कुछ और फाइंड आउट करना है। मान के चलिए आपको फाइंड आउट करना है GNP-MP, ठीक है, GNP-MP फाइंड आउट करना है इनका मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले आप NDPFC फाइंड आउट कर लीजिएगा, NDPFC को फाइंड आउट कर लीजिएगा, एंड उसके बाद इसे GNP-MP पे बैलेंस कर दीजिएगा। कैसे बैलेंस करेंगे, ये मैंने कन्वर्जन वाले वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, समझा चुका हूँ बढ़िया से। तो GNP-MP इक्वल्स टू NDPFC ऐसे बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये है ग्रॉस कॉन्सेप्ट, ये है नेट कॉन्सेप्ट। तो ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्थ, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्थ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नेशनल कॉन्सेप्ट, यहाँ पर है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नफिया। एंड उसके बाद यहाँ पर है MP कॉन्सेप्ट, यहाँ पर है FC कॉन्सेप्ट। तो MP इक्वल्स टू FC प्लस नेट। इस तरह से आपका जो रिक्वायरमेंट है वह आपका पूरा हो जाता है, यानी जो भी पूछा जाता है फाइंड आउट करने के लिए GNP-MP, तो आपने GNP-MP फाइंड आउट कर दिया और इस तरह से आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इनका मेथड का यूज करके हम किस तरह से नेशनल इनकम या GNP-MP या अदर वेरिएबल को हम किस तरह से अचीव करेंगे, गेन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।